शंकराचार्यों ने किया राम मंदिर का विरोध? शंकराचार्यों के नाम पर कौन चला रहा एजेंडा? राम मंदिर विरोधी एजेंडे के पीछे कौन लोग हैं? सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को इसी राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन भी किया गया है, क्योंकि इसी दिन रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। इसीलिए इस ऐतिहासिक पल को पूरे देश में किसी उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 22 जनवरी को पूरा देश एक बार फिर दिवाली मनाएगा। इसी बात से समझ सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में किस तरह का उत्साह है। लेकिन लगता है कि इस उत्सव के विरोध की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इसीलिए देश के शंकराचार्यों के नाम पर यह खबरें चलाई जा रही हैं कि शंकराचार्यों ने राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है। सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 कोने में 4 मठों की स्थापना की थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ, ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, गुजरात के द्वारका में शारदा मठ, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ। इन चारों मठों का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है। यहाँ तक कि इन चारों मठों को हिंदू धर्म के 4 स्तंभ भी कहे जाते हैं। लेकिन जब भव्य राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आया तो अब ये खबरें आ रही हैं कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ही बहिष्कार कर दिया है। उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि देश के 4 शंकराचार्य 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। एक तरफ जहां ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा धर्म शास्त्रों के खिलाफ हो रही है, इसीलिए देश के चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आ रहे, जबकि हकीकत तो कुछ और ही है। ये बात तो सही है कि खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि चारों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है, क्योंकि मीडिया पर जैसे ही ये खबरें चलाई गई कि चारों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, इसके कुछ ही दिनों बाद 2 मठों की ओर से सफाई आ गई। उनकी ओर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध को लेकर कोई बयान ही नहीं जारी किया गया। प्राण प्रतिष्ठा तो एक उल्लास का पल है और इसका हम स्वागत करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद ये खबरें चलने लगी कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित श्रृंगेरी मठ की ओर से एक बयान जारी किया गया और ऐसी सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा गया कि करीब 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार क्षेत्र पावन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य मंदिर का निर्माण कर आने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। यह सभी आस्तिकों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसी बीच कुछ धर्म विरोधियों ने सोशल मीडिया में दैनिक जागरण के नाम का इस्तेमाल करते हुए श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज जी की फोटो के साथ ऐसे संदेश को डाला, जिससे लग रहा है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य जी इस पवित्र प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के विषय में विरोध प्रकट कर रहे हैं। लेकिन श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने ऐसा कुछ भी संदेश नहीं दिया। यह सिर्फ कुछ धर्म विरोधियों का झूठा प्रचार है। इसीलिए सभी से अपील है कि ऐसे अप्रामाणिक दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस बयान के जरिए श्रृंगेरी मठ की ओर से ये साफ कर दिया गया कि शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का किसी भी तरीके से कोई विरोध नहीं किया गया। मीडिया में उनके नाम पर जो खबरें चलाई जा रही हैं, वो फर्जी खबरें हैं।
गुजरात के द्वारका में स्थित शारदा पीठ मठ की ओर से यह सफाई दी गई कि मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध को लेकर कोई भी बयान नहीं जारी किया गया। शारदा पीठ की ओर से एक बयान जारी करते हुए इस मामले पर सफाई दी गई। राम भक्तों को संदेश नाम से एक बयान में कहा गया कि राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय में शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। किसी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आज्ञा के बिना प्रकाशित हुआ है, जो भ्रामक है। राम जन्मभूमि हासिल करने के लिए रामालय ट्रस्ट और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के जरिए हमारे गुरुदेव ने कई प्रयास किए थे। करीब 500 सालों के बाद विवाद खत्म हुआ। यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए खुशी का मौका है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्र के मुताबिक धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो, ऐसी भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है। शारदा पीठ मठ और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्यों ने तो साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने कभी भी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया ही नहीं और न ही प्राण प्रतिष्ठा धर्म शास्त्रों के खिलाफ हो रही है। दोनों ही शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया और शुभकामनाएं भी दी हैं। सिर्फ उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ही प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, जिन पर मोदी विरोधी शंकराचार्य होने के आरोप लगते रहे हैं। तो वहीं ओडिशा के पुरी में स्थित गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? मेरे पद की भी मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं? पुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद का ये मोदी विरोध आज से नहीं है। वो तो इससे पहले भी मोदी विरोध में बयान दे चुके हैं। वो तो राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा चुके हैं और यहाँ तक कह चुके हैं कि पीएम मोदी हर मौके का श्रेय प्राप्त करने में माहिर हैं। राम मंदिर मामले में श्रेय लेने की जल्दबाजी में गलत निर्णय हुआ। सरकार ने मस्जिद बनाने की बात कहकर मामला और उलझाया है। अयोध्या में इन दिनों पूरे देश से अच्छी नंबर 1 मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के इन्हीं बयानों की वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरह उन्हें भी मोदी विरोधी शंकराचार्य कहा जा रहा है और दोनों ही शंकराचार्यों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। इसी बात से समझ सकते हैं कि देश के 4 शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया, बल्कि सिर्फ 2 शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया है और दोनों पर ही मोदी विरोधी होने के आरोप पहले से लगते रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने अमर उजाला को साक्षात्कार देते हुए ये कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त और सन्यासियों का नहीं। अब देखिए, बात यह है, ये कब कहा उन्होंने? कल वक्तव्य आ गया। शंकराचार्य के बहिष्कार की बात चली ना, हाँ, उसके संदर्भ में उन्होंने अपना नया संदर्भ। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादाजी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिए।